Hi friends. So today let's discuss the elephant in the room, Indian Energy Exchange (IEX). I just want to keep my point of view (POV). उसके पहले मैं बताऊं standard disclaimer. All stock ideas on my channel, the profit curve, are for educational and training purposes. इस वीडियो और हमारे चैनल के सारे वीडियोस में बताए गए कोई भी स्टॉक पे बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग. तो देखो IEX में फ्रैंकली इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू मी. कंपनी जब मोनोपोली बिज़नेस पहले थी उसके बाद दो और कंपनीज इसी तरह के बिज़नेस में उतर आई. बट द पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है इस धंधे में और पावर ट्रेडिंग का धंधा है. तो इसमें फ्री कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त है और सेक्टर भी सनराइज सेक्टर है बिकॉज इंडिया का पावर कंजम्पशन आप जानते हो लास्ट 3 साल में 2.5 टाइम्स बढ़ा है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग गोइंग इलेक्ट्रिक. डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है रिमोट वर्क के वजह से. पावर कंजम्पशन डिवाइसेस चार्जिंग से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग तक एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है और उसी वजह से पावर ट्रेडिंग के धंधे में मार्जिन आ रहा है जिसके वजह से 2 players मोर एंटर्ड इनटू दिस डायरेक्ट कंपटीशन विद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. ये तो 1.5 साल पहले ही हो गया था. उस वजह से वो स्टॉक मतलब एक तरह से आप बोलो उसकी री रेटिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी कमा के दिया 2021 में. उसके बाद जब से उन्होंने बोनस अनाउंस किया वो गिरता ही जा रहा है. नाउ फ्राइडे को जो खबर आई है, देखो सीधी सी बात है बॉस, गवर्नमेंट को दिख रहा है इस धंधे में पैसा है. द गवर्नमेंट कैन स्मेल मनी हियर और इसमें कोई गलत बात नहीं है. ऑब्वियसली उनको दिखता है तो वो आगे बढ़ेंगे ना. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू कि किसी भी एक कंपनी का इस धंधे में मोनोपोली ना रहे, फेयर एंड स्क्वायर चीज़ें चले और उस हिसाब से बिज़नेस रन करें. तो वो जो कपलिंग का पॉइंट निकाला है, मैं टेक्निकलिटी में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. इन शॉर्ट मैं ये आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ. सपोज़ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पहले कमा रही थी 10 रुपये अपने बिज़नेस में, तो अब आफ्टर दिस स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट वो शायद कमाएंगे 4 रुपये या 5 रुपये अपने बिज़नेस में, है ना. नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो मार्जिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा. लेकिन जब IEX 10 रुपये कमा रहा था उस टाइम सपोज़ करो आप, तो पावर सेक्टर पूरा जो एप्पल पाई है, पावर सेक्टर का पूरा जो चंक है, वो पूरा सेक्टर ट्रेडिंग का, पावर ट्रेडिंग का, सपोज़ करो वो 100 का था. उसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 10 रुपया कमा रहा था. अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX 5 रुपया कमाएगा. लेकिन पूरा जो ट्रेडिंग पाए है इस कदम के बाद, फेयर प्ले के बाद, वो ट्रेडिंग पूरा सेक्टर ही 3-4 गुना बढ़ जाएगा. सो फ्रॉम 100 इफ़ यू आर मेकिंग 10 एंड फ्रॉम 300 इफ़ यू आर मेकिंग 5, तो आपके मार्जिन्स भी बढ़ेंगे उस तरह क्योंकि इवेंचुअली पूरा सेक्टर बढ़ेगा. तो 10 का वो 10 जो बना रहे थे वो 10 का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है. अभी 5 हुआ है लेकिन वो 5 100 में से है ना. तो जब वो 300 होगा तो ये 5 का भी 15 होने वाला है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो नियर टर्म में मार्केट बहुत रूथलेस है. आप जानते हो जैसे ही कोई क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आती है, कंपनी कुछ ख़राब पोस्ट करती है और फटाक से उठा के स्टॉक को बिफोर यू नो इट पीट देंगे. बट आपको याद दिलाना चाहूँगा सत्यम में क्या हुआ था 2008. अल्टीमेटली सत्यम का स्टॉक 7 रुपये पे आ गया था. इन अ डे इट हैड कम डाउन टू 7 रुपीज़. हाँ गाइस, तो IEX में भी यार लोअर लेवल पे FII बाइंग ज़रूर वापस आएगी. भाई अगर मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मेरे SIP में IEX होता, इफ़ इट वाज देयर इन माय SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो मैं फ़िलहाल के लिए अपना वो स्टॉक रिप्लेस करके कोई और स्टॉक अक्यूमुलेट करूँगा. बट आई वुडेंट हैव सोल्ड IEX. मैं इसको बेचूँगा नहीं क्योंकि जो भी भाव पे मैंने लिया है 200 250, मुझे पता है वो भाव तो आ जाएगा और इसको अब फर्दर अक्यूमुलेशन के बजाय इसको मैं होल्ड करना प्रेफर करूँगा. आई एम स्टिल सेइंग कंपनी बुरी नहीं है. मेरे SIP में अगर है तो मैं इसको रिप्लेस करके उतने ही अमाउंट का कोई और स्टॉक ऐड कर दूँगा डेफिनेटली. बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ बैड बेट एट ऑल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन. उस तरह से आप देखिए, कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उनसे बात कीजिए एंड देन टेक अ कॉल. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.